हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दी सर्किट शोन इन फिगर फाइंड दी करंट इन 45 ओम रजिस्टर। 45 ओम वाला जो रजिस्टर है, यानी कि ये वाला रजिस्टर, इस वाले रजिस्टर में हमें करंट बताना है कितना जाएगा। ठीक है, ये अपनी बैटरी कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम करंट इसमें फाइंड करेंगे ना। देखो, पहले हम ऐसे रजिस्टर्स देख लेते हैं जो हमें सिंपली देखने पर नजर आ रहे हो, या तो वो सीरीज में है हो या पैरेलल में ना। तो देखते ही देखो एकदम नजर आ रहा है कि ये दोनों, जैसे इस ब्रांच में जो भी करंट जाएगा ना, वो देखो इस 100 ओम के लिए जो होगा वही सेम इसके लिए होगा। ये पूरी एक ही ब्रांच है, कहीं भी ब्रांच का कोई डिवीजन ही नहीं हो रहा। ये दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी ये दोनों सीरीज है। सिमिलर तरीके से इन दोनों में भी करंट सेम होगा, कहीं भी ब्रांच का कोई डिवीजन नहीं है, ये भी एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी ये दोनों भी क्या हो गए, अपने सीरीज हो गई। ठीक है, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे। और बाकी अगर कोई कहे कि ये दोनों सीरीज है या नहीं, तो ये नहीं है सीरीज, क्योंकि देखो एंड टू एंड ठीक है कनेक्टेड है, पर करंट दोनों में सेम होगा या नहीं होगा वो तो अब हम अभी नहीं कह सकते हम। और बाकी जब हम इस ब्रांच से, जब यहाँ से इस रजिस्टर पर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ब्रांच का डिवीजन हो रहा है देखो। तो ब्रांच का अगर यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो ये सीरीज में कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे ये सीरीज ना। ठीक है, बाकी अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो जो सीरीज में है उनका आर इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं पहले तो तुरंत। तो सीरीज में होंगे रेजिस्टर्स, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तो R1 प्लस R2, यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे तो 50 प्लस 50 हो जाएगा। ये 50 प्लस 50 यानी कि ये तो हो गया 100 ओम। तो दोनों को हटा के हम एक सिंगल रजिस्टर लगा देंगे इनकी जगह 100 ओम का। ऐसे ही ये भी 100 और 100, ये भी नेक्स्ट अपना हो जाएगा 200। 100 और 100 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 200 आ जाएगा ओम। ठीक है, बाकी अब ये जो सर्किट जितना हमने सॉल्व कर लिया है उसको सिंप्लीफाई करके इसका डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट ना। वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आने लगेंगी। पहले तो मैं बैटरी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर 180 वोल्टेज की बैटरी हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ हमें एक 90 ओम का रजिस्टर दिया है, उसको मैं अभी तो जैसा का तैसा बना रहा हूँ, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गया। और उसके साथ यहाँ पे एक रजिस्टर और कनेक्टेड है जो कि 45 ओम का है, तो 45 ओम आया। और ये है अपना 90 ओम। इसके बाद इन दोनों से जो कनेक्टेड रजिस्टर है वो है अपना 90 ओम, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये 200 और ये 50 ये पैरेलल में आ जाएंगे दोनों ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना 50 ओम, और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो अपना 200 ओम है। सिमिलर तरीके से हम पहले तो देखो इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं ना, ये वाला जो 100 ओम का है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 ओम। इसके पैरेलल में अपना ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा, इसके पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये वाला रजिस्टर भी आ गया अपना। ये वाला जो रजिस्टर है वो हमें 100 ओम है अपना, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 100 ओम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, 100 और 100 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 50 आ जाएगा। देखो, दो रजिस्टर अगर पैरेलल हैं, अगर इक्वल हैं वो रजिस्टर, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर सपोज करो पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर सारे इक्वल हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई N हो जाता है। तो ऐसे इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट 100/2, यानी कि ये 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसको R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से भी कैलकुलेट करेंगे, 50 ओम ही आएगा। बाकी अब इन दोनों का और निकाल लेते हैं, 200 और 50 ना, ये दोनों भी पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। एक रेजिस्टेंस तो अपना ये 200 ओम, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो R1 इंटू R2 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 200 प्लस 50 ये 250 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी ये आ रहा है इक्विवेलेंट अपना 40 ओम। तो इस रजिस्टर को हटा के हम 40 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और इन दोनों रजिस्टर को हटा के हम 50 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस करेंगे। फिर देखते हैं ये सर्किट अपना कैसा बनता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये 90 ओम का रजिस्टर था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेम टू सेम ऐसे ही। बाकी इसके साथ ये 45 ओम का रजिस्टर है, इसको भी ड्रॉ कर दिया। ये 90 ओम का रजिस्टर है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये 90 ओम वाला आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ये 200 और 50, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो अपना आया था 40। इन दोनों की रेजिस्टेंस की जगह इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल रजिस्टर लगा देंगे 40 ओम का। बाकी 100 और 100 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो 50 था, यहाँ पर 50 ओम आ जाएगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच में अपनी बैटरी कनेक्टेड है।
ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया। इस तरीके से बैटरी भी हमने ड्रॉ कर दिया 180 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों रजिस्टर अपने सीरीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक ही ब्रांच है, कहीं भी ब्रांच का कोई डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये दोनों सीरीज आ जाएंगे। तो 40 और 50 ये 90 हो जाएगा, ये 90 इस 90 के साथ पैरेलल आ जाएगा ना, देखो एक ही बार में देख लो थोड़ा सा। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि एक ही ब्रांच है, पूरा ब्रांच पे कहीं डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये 90 और फिर ये 90 इस 90 के साथ आ जाएगा पैरेलल। तो 90 और 90 का पैरेलल 45 हो जाएगा फिर। 90 और 90 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये 90 आया और नीचे वाला है 50 प्लस 50, वो भी 90 हो जाएगा। इन दोनों 90 ओम है अपने ना, 90 ओम और 90 ओम, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 90/2 आएगा इनका ना, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ रहा है 45 ओम। तो दोनों रजिस्टर को हटा के हमें 45 ओम का रजिस्टर लगा देता हूँ। फिर देखो इसके बाद ये सर्किट तो बहुत ही आसान हो गया। ये बैटरी कनेक्ट कर देते हैं पहले, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, ये 180 वोल्ट की बैटरी है। इसके बाद नेक्स्ट ये अपना 90 ओम का रजिस्टर, इसको लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस है अपना, जो कि 45 ओम है, ये आया 45 ओम, और बाकी ये वाला अपना 90 ओम है। और इन दोनों, ये तीनों रजिस्टर को हमने जब सॉल्व किया था तो निकल के आ रहा है 45। इन तीनों रजिस्टर की जगह पर हम 45 ओम का रजिस्टर लगा देते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही आए, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा अपना ये 45 ओम आ गया। ठीक है, अब तो ये बिल्कुल ही आसान, बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो देखो क्या करो, बैटरी से पास होने वाला ये भी देखो, ये दोनों सीरीज नजर आ रहे हैं, यानी ये 90 और ये 90। तो बैटरी से जो भी करंट आया, सपोज करो यहाँ से आई करंट आया, तो आई करंट जो आएगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ करंट तो इधर जाएगा, कुछ इधर, I1 I2। और दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में कनेक्टेड है, उन दोनों में इक्वल करंट जाएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप तो देखो सेम ही होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है दोनों के अक्रॉस, इस पूरे कॉम्बिनेशन में और इस पूरे कॉम्बिनेशन में, करंट भी इक्वल इक्वल ही जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, वहां से हम कर सकते हैं इसको। और बाकी एक तरीका और है, अगर आप पोटेंशियल नोडल एनालिसिस से जाना चाहो, अगर हम इस पॉइंट को 0 वोल्ट कह देंगे तो ये भी सेम 0 हो जाएगा अपने, और इसको हमें फिर 180 कहना पड़ेगा कि बैटरी का ये हायर पोटेंशियल है, बैटरी में इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा 180। ये वाला जो वोल्टेज है वो भी सेम 180 वोल्ट आ जाएगा। अब ये वाली जो ब्रांच है 45 और ये 45, इस वाली ब्रांच को अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से आ जाएंगे, ये है 45 और इधर भी अपना ये 55 है। इधर वाला वोल्टेज है वो 0 है, और इधर वाला जो वोल्टेज है यहाँ पर वो 180 वोल्ट है। इसमें हम करंट आराम से निकाल सकते हैं 45 ओम 45। इन दोनों का इस पूरी जो ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच का जो आर इक्विवेलेंट है वो 90 है, और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 180 है। यहाँ पर पास होने वाला हम करंट आराम से निकाल सकते हैं, इसमें मैंने I2 बोला था, I2 बराबर सिंपली आ जाएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस, जो कि 45 प्लस 45, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 90, यानी ये 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 एम्पियर आ गया। बाकी यहाँ से मैं कह रहा था, अगर हम इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट, ये 90 है और ये दोनों को मिला के 90 90 और 90 पैरेलल में आ जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी 45 ओम आ रहा है। तो बैटरी से निकलने वाला हम करंट निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ इस बैटरी का अपॉन आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख देंगे तो इसका ईएमएफ है 180, और जो आर इक्विवेलेंट आया है सर्किट का वो 45 आया, तो यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी कि बैटरी से जो करंट निकलेगा वो 4 एम्पियर। तो मैंने बताया ये जो करंट है वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं। ठीक है, ये 90 है, इस पूरी ब्रांच का 90 है, इक्वल इक्वल बांट देंगे इसको, तो 2 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा I1 बराबर I2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये और भी काफी मेथड्स हो सकते हैं इसके। ओके, थैंक यू।